कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी दुनिया से होती है जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी हुई थी, जहां आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक खतरनाक जीवों का आतंक फैला हुआ था। यहीं हमें इस दुनिया का रक्षक किंग कॉन्ग दिखता है, जो एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पहले से बिछाए गए एक खतरनाक जाल में फंसने वाला है। छोटे बंदर ने अचानक महसूस कर लिया कि झील के अंदर कोई बड़ा खतरा छिपा है। फिर भी उसने जानबूझकर कॉन्ग को पानी में उतरने के लिए उकसाया, लेकिन उसकी चालाकी कॉन्ग से छिप नहीं सकी। उसने बस आसपास की हवा को हल्का सा सूंघा और तुरंत समझ गया कि आज उसे एक अच्छा शिकार मिलने वाला है। इसके बाद कॉन्ग बिना कुछ कहे सीधे झील में उतर गया और आराम से नहाने लगा। उधर छोटा बंदर घबरा गया कि कहीं उसकी चाल पकड़ी न जाए, इसलिए वह पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक एक अजीब सा जीव तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहाते वक्त कॉन्ग को भी खतरे का एहसास हो गया। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, तभी एक विशाल ड्रैगन अपना बड़ा मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ा। यह देखकर छोटा बंदर समझ गया कि उसकी योजना सफल हो गई है और वह तुरंत किनारे की तरफ भागने लगा ताकि खुद को बचा सके। कॉन्ग जमीन पर हर तरह की लड़ाई जीत चुका था, लेकिन पानी में इस तरह के दुश्मन का सामना वह पहली बार कर रहा था। ड्रैगन उसे खींचकर सीधे झील के अंदर ले गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुस्से में कॉन्ग कितना खतरनाक हो जाता है। उधर छोटा बंदर यही सोच रहा था कि अब वह कॉन्ग से हमेशा के लिए बच गया है, लेकिन अगले ही पल कॉन्ग का विशाल हथियार सीधे उसके सामने आ गिरा। छोटा बंदर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉन्ग ने ड्रैगन का कटा हुआ सिर सीधे उसके सामने पटक दिया। यह देखकर छोटे बंदर को लगा कि अब कॉन्ग उसे बुरी तरह पीटेगा, लेकिन कॉन्ग ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। असल में बंदर नहीं जानता था कि कॉन्ग अपने जैसे किसी को ढूंढने के लिए हजारों सालों से इस दुनिया में अकेला भटक रहा था। वह हर दिन भूखा रहता था और अक्सर यहाँ के खतरनाक भेड़िए उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते रहते थे। जब सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते, तब वह छलांग लगाकर किसी तरह उनसे बच निकलता, लेकिन इस बार भेड़ियों के झुंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह लगातार उसे घेरने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जब उसके सामने गहरी खाई आ गई और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वह मजबूर होकर पलटा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोच रहे थे कि इस बार शिकार आसान होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कॉन्ग पहले से ही जाल बिछाकर बैठा था। जैसे ही एक भेड़िए ने छलांग लगाई, तभी अचानक कॉन्ग का जाल एक्टिव हो गया और भेड़िया तुरंत ट्रैप में फंस गया। गड्ढे में गिरते ही लकड़ी के नुकीले भाले उसके आर पार निकल गए। सही मौका देखते ही कॉन्ग ने तुरंत पेड़ का भारी तना उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही जाल एक एक करके एक्टिव हुए, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे और भागने की कोशिश कर रहे भेड़िए वहीं फंस गए। लेकिन धुआं छंटते ही कुछ जिंदा बचे भेड़िए फिर भी शिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। गुस्से में कॉन्ग ने एक भेड़िए की लाश पकड़ ली और अपनी ताकत दिखाते हुए उसे जोर से फाड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये देखकर बाकी बचे भेड़िए डर के मारे पूंछ दबाकर वहां से भाग गए। हालांकि शिकार मिलने के बाद भी कॉन्ग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह का सड़ा हुआ दांत उसे बहुत परेशान कर रहा था। इसी बीच छिपकर बैठी एक छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। कॉन्ग तुरंत उसे रोकने के लिए झपट पड़ा, लेकिन तभी उसका ध्यान दूर से आई आवाज पर चला गया। घाटी से आती उस दहाड़ को सुनकर उसे लगा कि शायद उसका कोई अपना उसे बुला रहा है, इसलिए वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिला जो उसी की जैसी आवाज निकाल रहा था। सालों तक भटकने के बाद भी कॉन्ग अकेला था और यही खालीपन उसे अंदर से तोड़ रहा था। आखिरकार दांत की तकलीफ ने कॉन्ग को इंसानों से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। वह न चाहते हुए भी इंसानी दुनिया में दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही कॉन्ग पहाड़ी पर गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। तभी किस्मत से वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन घबराहट में इंसानों ने सुरक्षा के लिए उसे भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया। डेंटिस्ट ने बिना एक पल गंवाए उस सड़े हुए दांत को उखाड़ने के लिए मजबूत स्टील का तार कसकर बांध दिया। सारी तैयारी पूरी होने के बाद जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने अचानक ऊपर उड़ान भरी, तभी एक झटके के साथ कॉन्ग का विशाल दांत बाहर निकल आया। जब कॉन्ग होश में आया तो उसने देखा कि उसका पुराना दांत अब एक मजबूत टाइटेनियम के दांत में बदल दिया गया है। इस नए दांत के साथ कॉन्ग के अंदर जबरदस्त ताकत आ गई, जिससे उसे लगा कि अब वह किसी को भी हरा सकता है। लेकिन तभी लैब में अचानक कॉन्ग की दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया, जिसने सबको
चौंका दिया। इस सिग्नल की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की और मिशन शुरू किया। उन्होंने कॉन्ग के साथ उस पोर्टल में छलांग लगा दी जो सीधे कॉन्ग की दुनिया में जाता था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका स्पेसक्राफ्ट तेज रफ्तार से नीचे की तरफ खींचने लगा और कुछ ही पलों में वे उस रहस्यमयी दुनिया में दाखिल हो गए। घर पहुंचते ही कॉन्ग ने देखा कि उसका खाना चोरी हो चुका है। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे चट्टान के ऊपर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गहरी दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सच जानने के लिए उसने बिना सोचे सीधे उस गहराई में छलांग लगा दी। घुप अंधेरे में पहुंचते ही कॉन्ग की कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगी। रोशनी पड़ते ही उसने देखा कि चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर फैले हुए हैं। तभी अचानक दूर से भयंकर दहाड़ की आवाज गूंज उठी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए झरने के पार पहुंचा, जहां उसे एक नई छिपी हुई दुनिया दिखाई दी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक उसके सामने एक बेहद खतरनाक और विशाल साया उभर आया। उसे देखकर कॉन्ग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया। जैसे जैसे दोनों के बीच दूरी कम होती गई, वह विशाल साया धीरे धीरे छोटा होता गया। लेकिन जब वह सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। असल में वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था। उसे देखकर कॉन्ग खुद भी चौंक गया। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसा किसी को देखकर कॉन्ग तुरंत झुक गया और अपना हथियार नीचे रख दिया। इसके बाद उसने बंदर से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे लगा था कि छोटा बंदर भी उसकी तरह खुश होगा, लेकिन अचानक उसने कॉन्ग को जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसा किसी को ढूंढने के बाद कॉन्ग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक अपने आकार का कोई गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही कॉन्ग उसकी तरफ बढ़ने लगा, तभी अचानक दो लंबे हाथों वाले गोरिल्लों ने पीछे से आकर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। गंजे गोरिल्ले के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साफ था कि वह लड़ाई के इरादे से ही आया था, इसलिए कॉन्ग ने भी अब उन्हें मारने का इरादा कर लिया। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और सीधे गोरिल्ले पर दे मारा। गुस्से में गंजा गोरिल्ला भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन कॉन्ग ने चालाकी से उसे भी मात दे दी। कुछ ही पलों में कॉन्ग सबको जमीन पर गिराता चला गया, यहाँ तक कि गंजा गोरिल्ला कॉन्ग की कुल्हाड़ी हाथ में लेकर भी कुछ नहीं कर पाया और चारों खाने चित हो गया। जैसे ही कॉन्ग अपना हथियार उठाने बढ़ा, तभी छोटा पीला बंदर अचानक दौड़ कर आया और उसके चेहरे पर झपट कर हमला करने लगा। यह देखकर कॉन्ग ने उसे भी पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लों की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वे जानते थे कि वे कॉन्ग का सामना नहीं कर सकते, फिर भी वे बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। इसी बीच एक बंदर गलती से खाई में गिर गया, लेकिन कॉन्ग ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन एहसान मानने की बजाय उसने जमीन से चाकू उठाकर कॉन्ग पर वार कर दिया। यह देखकर कॉन्ग का गुस्सा भड़क गया और उसने एक जोरदार लात मारकर उसे फिर से गहरी खाई में फेंक दिया। यह हाल देखकर गंजा डर गया और तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। कॉन्ग ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो सीधे जाकर उसके सिर में लगा। चोट लगने के बाद भी वह कुछ बड़बड़ाता हुआ बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। तभी कॉन्ग ने पेड़ों के बीच छिपे उस बंदर को पकड़कर बाहर निकाल लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसने जमीन से गंजे का गिरा हुआ चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वह उसे गोरिल्लों के ठिकाने तक ले जाए। बेचारा छोटा बंदर मजबूरी में आगे आगे चलने लगा और कॉन्ग उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। जैसे जैसे वे अंदर की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे उन्हें वहां कई खतरनाक जानवर दिखाई देने लगे। लेकिन इस शांत दिखने वाली जगह के अंदर हर कदम पर खतरा छिपा हुआ था। छोटा बंदर बचने के लिए चालाकी से उसे उस इलाके में ले गया जहां विशाल ड्रैगन रहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि कॉन्ग के सामने उसकी यह चाल ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक एक विशाल ड्रैगन उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन कॉन्ग ने डरने की बजाय कुछ ही मिनटों में उसका काम तमाम कर दिया और फिर आराम से बैठकर उसे खाने लगा। यह देखकर छोटा बंदर भी उसके पास आना चाहता था, लेकिन डर के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। कॉन्ग ने उसकी हालत देखकर खुद ही मांस का एक टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर भी छोटा बंदर कॉन्ग पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। यह देखकर कॉन्ग गुस्सा हो गया और उसने मांस जमीन पर फेंक दिया। भूख से बेहाल बंदर तुरंत मांस खाने लगा और हर कौर के साथ उसका नजरिया भी बदलने लगा। उसे लगा कि कॉन्ग उतना भी बुरा नहीं है जितना वह अब तक सोच रहा था।
धीरे धीरे वह हिम्मत जुटाकर कॉन्ग के पास आकर बैठ गया और दोनों शांति से एक साथ वक्त बिताने लगे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, खतरा तेजी से उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वे और गहराई में पहुंचे, तभी कॉन्ग ने आखिरकार अपने जैसे जीवों को देख लिया। लेकिन यह देखकर उसका दिल टूट गया कि वे सभी बेहद बुरी हालत में जी रहे थे। वे दिन भर मजदूरी करने को मजबूर थे और उनका जीवन किसी नरक से कम नहीं था। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती से पत्थर गिर गया। यह देखकर गुस्से में गोरिल्ले ने उसे बुरी तरह पीट दिया। यह देखकर कॉन्ग खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारकर उस बूढ़े बंदर को उठा लिया। तभी वहां मौजूद पहरेदार गुस्से में कॉन्ग की तरफ दौड़ा और उसे बीच में दखल न देने की चेतावनी देने लगा। लेकिन अगले ही पल कॉन्ग की हिम्मत ने बाकी बंदरों के दिल में भी उम्मीद जगा दी। वहीं दूसरी तरफ भागा हुआ गंजा यह सब छिपकर देख रहा था। उसने तुरंत जाकर यहाँ के राजा स्कार किंग को सब कुछ बता दिया। गोरिल्ले की बातें सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही वह अपने सिंहासन से उठा, रास्ते में आने वाले सभी बंदर उसके सामने झुकते चले गए। लेकिन कॉन्ग बिना डरे वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने ध्यान से उसे देखा और कॉन्ग के मुंह में लगे स्टील के दांत को देखकर वह हंस पड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदर को लात मारकर धधकते लावा में फेंक दिया। यह देखकर कॉन्ग का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कार किंग ने अपने कंधे से हथियार निकाला और कॉन्ग को सबक सिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। कॉन्ग ने भी तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए स्कार किंग ने अचानक हमला कर दिया और कॉन्ग एक पल के लिए भी संभल नहीं पाया। स्कार किंग ने हथियार पर लगे क्रिस्टल की मदद से कॉन्ग पर कई जोरदार वार कर दिए। गुस्से में कॉन्ग उस पर टूट पड़ा। ताकत के मामले में स्कार किंग कॉन्ग के सामने टिक नहीं सकता था, इसलिए वह कॉन्ग से दूरी बनाकर लगातार वार करने लगा और कॉन्ग धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसी बीच कॉन्ग की कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मौका पाकर स्कार किंग ने अपने हथियार से कॉन्ग का गला जकड़ लिया और उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। स्कार किंग को लगा कि अब उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। कॉन्ग कुछ ही देर में स्कार किंग को हरा देता है। तभी स्कार किंग ने तय किया कि वह उसे अपनी असली ताकत दिखाकर ही मानेगा। जैसे ही उसके हथियार में लगा पत्थर चमकने लगा, तभी अचानक गोरिल्लों ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता रोक दिया। ठीक उसी पल गुफा में छिपे खौफनाक राक्षस की आंखें दिखाई देने लगीं। तपती जमीन अचानक बर्फ में बदल गई और बाहर निकला वही विशाल जीव टाइटन शीमो। स्कार किंग ने तुरंत शीमो को कॉन्ग पर हमले का हुक्म दिया, लेकिन शीमो इस हुक्म से खुश नहीं दिख रहा था। जैसे ही उस पर दबाव बढ़ाया गया, वह दर्द से तड़प उठा और मजबूरी में उसने हमला कर दिया। कॉन्ग ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत छलांग लगाई और पहले वार से खुद को बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी सामने रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शीमो की ताकत के सामने कॉन्ग की सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगीं। देखते ही देखते उसका हाथ जमने लगा और बर्फ में बदलता चला गया। इस अचानक हुए हमले से उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया और वह कमजोर पड़ने लगा। मौका देखकर स्कार किंग ने तुरंत उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। जैसे ही अगला हमला होने वाला था, तभी पीछे से छोटा बंदर सुरंग की तरफ इशारा करके उसे तुरंत भागने के लिए कहने लगा। उसी समय शीमो ने मजबूरी में फिर से हमला कर दिया। यह देखकर कॉन्ग तुरंत मुड़ा और तेजी से सुरंग के अंदर घुस गया, लेकिन अभी भी उसके पीछे सैकड़ों खतरनाक बंदर लगे हुए थे। अच्छी बात यह थी कि सालों से यहाँ रहने के कारण कॉन्ग ने जंगल में कई जाल बिछा रखे थे, लेकिन उन बंदरों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि घायल कॉन्ग को उन्होंने जल्द ही एक बंद रास्ते में घेर लिया। अब उसके पास सिर्फ यही आखिरी जाल बचा था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। लेकिन जो बंदर रास्ते भर जाल में फंसते आए थे, इस बार अचानक सतर्क हो गए। उन्होंने तुरंत जमीन पर पड़ी उस बेल को देख लिया जिससे जाल एक्टिव होना था। जब कॉन्ग ने देखा कि उसका प्लान फेल हो चुका है, तब उसे लगा कि अब उसका अंत करीब है। ठीक उसी पल पहाड़ी के ऊपर लगा जाल अचानक एक्टिव हो गया और सैकड़ों टन भारी पत्थर सीधे उन पर गिर पड़े, जिससे वहां मौजूद सारे बंदर उन पत्थरों के नीचे दब गए। तभी कॉन्ग ने देखा कि जाल को एक्टिव करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बंदर था। अब कॉन्ग बुरी तरह घायल था और लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए वह छोटे बंदर के सहारे इंसानों के पास लौटने लगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अभी भी एक बंदर जिंदा बच गया है। उधर कॉन्ग के साथ आए वैज्ञानिकों ने देखा कि उनका बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। तभी उनकी नजर चट्टान के ऊपर बने एक विशाल हाथ के निशान पर पड़ी,
जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में कॉन्ग जैसे और भी विशाल जीव मौजूद हैं। जल्दी ही वे जंगल की गहराई में पहुंच गए, जहां उन्हें एक छिपा हुआ यंत्र दिखाई दिया। जैसे ही लड़की ने उसे दबाया, उसी पल कई जगहों से पानी बहकर नीचे आने लगा। वह पानी मिलकर एक तेज धारा बन गया और जंगल के अंदर की तरफ बहने लगा। वैज्ञानिक उसका पीछा करते करते एक रहस्यमयी जादुई दीवार के सामने पहुंच गए, जिसने जंगल के अंदर एक अदृश्य जगह को छिपा रखा था। जैसे ही उन्होंने उस दीवार को छुआ, तभी उसमें नीली चमक दौड़ पड़ी। ये देखकर उन्होंने तुरंत दीवार में एक छेद कर दिया। तभी उनके सामने ऐसा नजारा आया जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवार के पीछे एक ऐसी सुंदर और रहस्यमयी दुनिया मौजूद थी जिसे आज तक न किसी ने देखा था और न ही उसके बारे में सुना था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस दुनिया में कदम रखा, तभी अचानक उन्हें उस दुनिया के जनजातीय लोगों ने घेर लिया। ये लोग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी वेशभूषा किसी सामान्य इंसान से बिल्कुल अलग थी। वे लोग वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे अपने कबीले के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि ये लोग हजारों सालों से धरती के नीचे रह रहे हैं और उस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो ऊपर की दुनिया से सीधे जुड़ा हुआ है। स्कार किंग सालों से इसी जगह की खोज में लगा था ताकि वह इस पोर्टल की मदद से इंसानी दुनिया पर कब्जा कर सके। ठीक उसी समय इंसानों की गंध सूंघते हुए कॉन्ग वैज्ञानिकों तक पहुंच गया, लेकिन अदृश्य दीवार की वजह से वह भीतर की दुनिया को देख नहीं सका। इसलिए कबीले के लोगों ने उस जादुई दीवार में एक दरार बना दी, जिससे कॉन्ग आसानी से अंदर घुस गया और सीधे इंसानों के बीच पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब उनका पीछा कर रहे बंदर ने देख लिया था। जैसे ही कॉन्ग इंसानों के सामने पहुंचा, तभी वह कमजोर पड़ गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिकों ने देखा कि कॉन्ग का हाथ बुरी तरह घायल है और अब वह कुछ भी करने की हालत में नहीं है। यह देखकर डॉक्टर ने तुरंत फैसला किया कि कॉन्ग के हाथ को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। उसे तुरंत एक मैकेनिकल आर्म का आइडिया आया। यही वही सुपर मैकेनिकल आर्म था जिसे इंसानों ने पहले और भी ताकतवर बनाने के लिए डिजाइन किया था। अच्छी बात यह थी कि यह गैजेट अभी भी तबाह हो चुके बेस के नीचे बने अंडरग्राउंड मैकेनिकल स्टोर में सुरक्षित रखा हुआ था। जल्दी ही डॉक्टर उसे वहां से निकाल लाया और उसे सीधे कॉन्ग के शरीर के ऊपर लाकर छोड़ दिया। तभी वह मशीन खुद ब खुद कॉन्ग के जख्मी हिस्से को पहचान कर जुड़ने लगी। जैसे ही उस हाथ के अंदर की खास दवा कॉन्ग के शरीर में पहुंची, तो बेहोश कॉन्ग को जैसे नई ताकत महसूस होने लगी। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वह इस नए हथियार से काफी खुश था। लेकिन तभी अचानक छोटा बंदर जंगल के अंदर से भागता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने कॉन्ग को बताया कि स्कार किंग पोर्टल की जगह का पता लगा चुका है और वह शीमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। अकेला कॉन्ग स्कार किंग और शीमो का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंसानों की दुनिया में जाकर कई सालों से सो रहे गॉडजिला को जगाना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अपनी मदद के लिए बुलाने जा रहा है, वही गॉडजिला उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन तेजी से हिलने लगी और नीचे से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकल आया। यही वह जगह थी जो धरती तक पहुंचने का पोर्टल खोलती थी। जल्दी ही कॉन्ग पोर्टल से बाहर निकल आया। कॉन्ग की आहट महसूस होते ही गॉडजिला अचानक नींद से जाग गया और बिना एक पल गंवाए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह कॉन्ग के सामने पहुंचा, उसे लगा कि कॉन्ग उसे चुनौती देने आया है, इसलिए वह पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में भरा गुस्सा साफ बता रहा था कि वह कॉन्ग को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। तेजी से अपनी तरफ बढ़ते गॉडजिला को देखकर कॉन्ग ने हाथ उठाकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला अब किसी भी बात को सुनने वाला नहीं था। उसने सीधे टक्कर मारकर कॉन्ग को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। गॉडजिला को रुकता न देखकर कॉन्ग ने पीछे से हमला किया ताकि किसी तरह उसे शांत कर सके, लेकिन रेत आंखों में जाते ही गॉडजिला और भड़क गया। उसने पलटकर कॉन्ग के हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे कॉन्ग पूरी तरह चकरा गया। कॉन्ग संभल भी नहीं पाया था कि गॉडजिला फिर से उस पर टूट पड़ा। जब बातों से कुछ नहीं हुआ तो कॉन्ग ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिया। हालांकि गॉडजिला अपने सबसे ताकतवर रूप में था, लेकिन मैकेनिकल आर्म की ताकत के साथ अब कॉन्ग भी किसी से कम नहीं था। लेकिन जब कॉन्ग ने देखा कि वह गॉडजिला को हरा नहीं पाएगा, तो उसने बिना एक पल गंवाए उसे पकड़कर जबरदस्ती पोर्टल की तरफ खींचना शुरू कर दिया। उधर कबीले के लोगों ने स्कार किंग को रोकने के लिए एक खास रेड लिक्विड पानी में मिला दिया। जैसे ही वह लिक्विड पानी में घुला, एक जादुई बदलाव शुरू हो गया। एक ऐसा सिस्टम एक्टिव हुआ जो दो विशाल पिरामिडों को आपस में जोड़ने लगा। जैसे ही ये पिरामिड आपस में जुड़ते, कुछ समय के लिए ग्रेविटी खत्म हो जाती। नतीजा ये होता कि हर कोई हवा में उड़ने लगता और स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता।
लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ पाते उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। आते ही उसने उस एंटी ग्रेविटी सिस्टम को पहचान लिया। उसने तुरंत शीमो को आदेश दिया कि वह बर्फ से पिरामिड के बीच का रास्ता बंद कर दे। तभी अचानक पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर आ गिरी। अगले ही पल गॉडजिला और कॉन्ग मलबे को चीरते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही गॉडजिला की नजर शीमो और स्कार किंग पर पड़ी, उसे सब समझ आ गया कि कॉन्ग उसे यहाँ क्यों लाया है। इसलिए बिना एक सेकंड गंवाए वह कॉन्ग के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा। उधर स्कार किंग भी शीमो के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों तरफ कोई भी कमजोर नहीं था। जैसे ही चारों भिड़े, उसी पल बर्फ टूट गई और पिरामिड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से निकली लहर ने पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म कर दी। हर कोई हवा में तैरने लगा। लेकिन इसके बावजूद गॉडजिला बिना ग्रेविटी के भी तेजी से बचते हुए सीधे शीमो की तरफ बढ़ने लगा। वहीं चालाक स्कार किंग ने कॉन्ग की कुल्हाड़ी उठाकर उसी पर हमला कर दिया। लेकिन कॉन्ग ने अपने मैकेनिकल आर्म से हर वार को रोक दिया। कुछ ही पलों में हालात पलट गए और कॉन्ग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा। लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से उस पर पीछे से हमले होने लगे। ये देखकर छोटा बंदर पत्थर उठाकर कॉन्ग की मदद करने लगा। तभी मौका पाकर शीमो ने गॉडजिला पर हमला किया और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह बर्फ में जमा दिया। लेकिन गॉडजिला भी उससे कम नहीं था। उसने एक ही झटके में बर्फ तोड़ दी। उसी समय एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो गया और दोबारा ग्रेविटी लौट आई। मौका मिलते ही स्कार किंग कॉन्ग की पकड़ से निकलकर सीधे पोर्टल में कूद पड़ा। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग भी उसके पीछे कूद पड़े। लेकिन इस अफरा तफरी में कॉन्ग की कुल्हाड़ी वहीं छूट गई। दूसरी तरफ इंसानों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक समुद्र की लहरें जमकर बर्फ के पहाड़ों में बदल गईं। अगले ही पल स्कार किंग शीमो के साथ धरती पर आ पहुंचा। खुले आसमान की रोशनी देखते ही उसने नीचे मौजूद इंसानों को देखा और एक जबरदस्त दहाड़ मारी। अब उसे लगा कि पूरी दुनिया पर राज करने का वक्त आ गया है। उसने शीमो को हुक्म दिया कि वह पूरे आसमान को जमा दे। शीमो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसने हर तरफ बर्फ बरसानी शुरू कर दी। देखते ही देखते इमारतें जमने लगीं और टूट टूट कर गिरने लगीं। जब स्कार किंग को लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, तभी कॉन्ग ने एक जबरदस्त मुक्का मारा और स्कार किंग का 3 टन का दांत जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में स्कार किंग ने शीमो को कॉन्ग पर हमला करने का हुक्म दिया। लेकिन उसी वक्त गॉडजिला वहां आ पहुंचा और उसने शीमो को रोक लिया। अब शीमो की मदद के बिना स्कार किंग ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था, इसलिए उसने एक विशाल इमारत उठाकर कॉन्ग की तरफ फेंक दी। लेकिन उससे कॉन्ग को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तभी अचानक शीमो पीछे से आया और कॉन्ग के मैकेनिकल आर्म को पकड़ लिया। उसने फिर से कॉन्ग के हाथ को जमाना शुरू कर दिया। यह देखकर स्कार किंग को यकीन हो गया कि जीत अब उसी की होगी। लेकिन उसने अपने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला को नजरअंदाज कर दिया। गॉडजिला ने तुरंत अपनी पूरी ताकत जगा दी और उसका जिस्म बैंगनी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल उसने सीधे स्कार किंग पर जबरदस्त हमला कर दिया। लेकिन स्कार किंग किसी तरह बच निकला। उसने अपने हथियार से पलटवार करने की कोशिश की, मगर गॉडजिला ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में उसका हथियार 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इसके साथ ही शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल जमीन पर गिर गया। स्कार किंग तुरंत क्रिस्टल की तरफ झपटा, लेकिन गॉडजिला ने उसे एक पल का भी मौका नहीं दिया। अब पूरी लड़ाई उस क्रिस्टल पर टिक चुकी थी। जिसके हाथ में क्रिस्टल आता, जीत उसी की होती। इसी दौरान छोटे बंदर की नजर कॉन्ग की छूटी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। वह तुरंत छलांग लगाकर नीचे उतरा, कुल्हाड़ी उठाई और इंसानों की दुनिया की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने जमीन पर पड़ा क्रिस्टल देखा, उसने बिना एक पल गंवाए कुल्हाड़ी का एक जोरदार वार किया और क्रिस्टल को चकनाचूर कर दिया। क्रिस्टल टूटते ही शीमो पूरी तरह आजाद हो गया। गुस्से से भरा स्कार किंग छोटे बंदर को पकड़कर मारने ही वाला था, लेकिन कॉन्ग बीच में आ गया और कुछ ही मुक्कों में स्कार किंग को गिरा दिया। अब क्रिस्टल के बिना स्कार किंग पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। उधर आजाद हुआ शीमो गॉडजिला की तरफ देखने लगा, जैसे वह उसके किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो। और फिर हजारों साल बाद उसने वही किया जो वह हमेशा से करना चाहता था। एक ही पल में उसने स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पल कॉन्ग ने उसे हवा में उछाला और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। एक ही झटके में स्कार किंग का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया को दोबारा ठीक करना अभी बाकी था। तभी गॉडजिला ने आसमान की तरफ देखकर अपनी जबरदस्त ऊर्जा रिलीज की। काले बादल धीरे धीरे छूटने लगे और सूरज की रोशनी एक बार फिर धरती पर लौट आई। इसके बाद गॉडजिला अपने इलाके में वापस चला गया और गहरी नींद में सो गया, जबकि कॉन्ग अपने नए साथी के साथ हॉलो अर्थ लौट गया, जहां उसने अपने कबीले के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की।